नाज़रीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द राइट पॉइंट। दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडिया को पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के बारे में क्या जानना ज़रूरी है। दोस्तों मगर तमाम तर तफसीलात में जाने से पहले हस्बे रवायत मैं उन तमाम दोस्तों का बेहद मशकूर हूँ जो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और साथ नए आने वाले दोस्तों से इंतहाई मोदबाना इल्तमास करता हूँ कि वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि उनको मेरी तमाम मालूमात पर मबनी वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोगों को वीडियो के मुतालिक सही और जामे मालूमात हासिल हो सके। तो दोस्तों आइए चलते हैं असल टॉपिक की तरफ। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान के बानी मोहम्मद अली जिन्नाह ने 13 अप्रैल 1948 को रॉयल पाकिस्तान एयरफोर्स रिसालपुर का दौरा किया। तो इस मौका पर उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को जितना जल्दी हो सके अपनी एयरफोर्स को कायम करना चाहिए। इन्होंने मजीद कहा कि ये फ़ज़ाइया बहुत ही मुस्तैद और दुनिया की बेहतरीन फ़ज़ाइया होनी चाहिए और इसे पाकिस्तान के दिफा में बरी और बहरी के साथ अहम मकाम पर खड़ा होना चाहिए। नाजरीन, बानिए पाकिस्तान की इन हदायत के 70 साल बाद आज इन गैर मामूली हालात में तमाम नजरें पाकिस्तान एयरफोर्स पर लगी हुई हैं। दोस्तों भारत की जानिब से मंगल के रोज से बालाकोट में फिजाई हमले के बाद दोनों मुल्कों की एयर फोर्सेज एक दूसरे से मुकाबला कर रही थीं। दोस्तों भारत के इस हमले से पाकिस्तानी फ़ज़ाइया की सलाहियतों पर बहस हो रही थी। दोस्तों बालाकोट में इंडियन तैयारे पाकिस्तानी तैयारों से कैसे बचे, पाकिस्तान के जंगी जहाज JF-17 की फरोख्त का मुआहदा। नाज़रीन ग्रामी, भारत और पाकिस्तान ने जब से जोरी असला हासिल किया है ये इनका पहला बाकायदा मुकाबला है। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स जिसे दुनिया की चौथी बड़ी एयरफोर्स माना जाता है, इसे पाकिस्तान पर अददी बर्तरी यकीनी तौर पर हासिल है। इंडियन एयरफोर्स के पास तैयारों के 31 स्क्वाड्रन हैं। हर स्क्वाड्रन में 17 या 18 लड़ाका तैयारे होते हैं, जबकि इसके हरीफ पाकिस्तान एयरफोर्स के पास 11 स्क्वाड्रन हैं। लेकिन इस अददी तकाबल से असल कहानी वाज़े नहीं होती। दोस्तों इसके लिए हमें पस मंज़र को भी देखना और समझना होगा। दोस्तों आपको एक मालूमात के बारे में बताता चलूं जिसके बारे में आप नहीं जानते। दोस्तों F-16 तैयारों का पहला स्क्वाड्रन 1982 में पाकिस्तान की फ़ज़ाइया का हिस्सा बना। दोस्तों रॉयल पाकिस्तान एयरफोर्स अपनी इब्तदाई तरीक की तलख यादों को कुछ इस तरह बयान करती है। दोस्तों इन्होंने बरतानिया के मुल्क से जाने के वक्त हमें दिफाई साजो सामान, तैयारों और असले के जिस छोटे से हिस्से का वादा कर रखा था, हमें इससे भी महरूम रखा गया। दोस्तों आखिर में हमें इंडिया से नकारा पुर्जों से भरे संदूक मिले जिनका कोई इस्तेमाल नहीं हो सकता था। दोस्तों इस नौज़ईदा फ़ज़ाइया के सफ़र का आगाज उस वक्त हुआ जब इसने सन 1947 में कश्मीर में इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई में फौजियों और इनके साजो सामान को वहां पहुंचाना शुरू किया। दोस्तों फिर सन 1965 और सन 1971 की जंगों में इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तान एयरफोर्स दोनों ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दोनों फ़ज़ाइया के पुराने अफसरान अपनी अपनी बहादुरी और महारत के जो किस्से सुनाते हैं, इनसे ज़ाहिर होता है कि दोनों मुल्कों की फ़ज़ाइया ने इन जंगों में अहम किरदार अदा किया था। दोस्तों आज पाकिस्तान एयरफोर्स का सबसे कारआमद हथियार 2 तैयारे हैं, अमेरिका से हासिल करदा F-16 और कुछ अरसा पहले मंजरे आम पर आने वाला चीनी मदद से तैयार करदा JF-17 थंडर। दोस्तों पाकिस्तान एक 5th जनरेशन तैयारा भी तैयार कर रहा है, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है। दोस्तों आपकी मालूमात के लिए एक और बात बताता चलूँ कि पाकिस्तान तैयारा साजी में खुद इन्हिसारी की पॉलिसी पर गमजन है। दोस्तों F-16 दरअसल एक इंजन वाला वो लड़ाका तैयारा है जो पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के निशान और मखसूस रंग में भी पहली मरतबा सन 1982 में नजर आया था। इसके मुकाबले में JF-17 की तैयारी का मकसद एक ऐसा तैयारा बनाना था जो हल्का हो, हर मौसम में दिन रात में एक लड़ाका तैयारे का काम कर सके। ये तैयारा कामरा में कायम पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स और चीन की चेंगडो एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री के ताउन से बनाया गया। मेरे प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि आने वाले बरसों में पाकिस्तान एयरफोर्स में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला तैयारा एक इंजन वाला ये फाइटर होगा। इन बरसों में आहिस्ता आहिस्ता ये फ्रांस से हासिल किए जाने वाले मेराज तैयारों की जगह ले लेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान एयरफोर्स अपनी तैयारा साजी में खुद इन्हिसारी की पॉलिसी पर गमजन है और एक जदीद तैयारा JF-17 थंडर भी बना चुका है, जिसके हवाले से आप लोगों को ज्यादातर मालूमात मिल चुकी होगी। दोस्तों पाकिस्तान एयरफोर्स के पास सिर्फ 3 अड्डे हैं जो कि पेशावर, लाहौर और कराची में हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इसके अलावा इसके पास रावलपिंडी में एयर डिफेंस कमांड का मरकज है और स्ट्रेटेजिक कमांड सेंटर है जो इस्लामाबाद में वाक़या है। दोस्तों ताहम पाकिस्तानी फ़ज़ाइया का दावा है कि इसके पास फ़िज़ाई रेडारों का एक पूरा जाल है और अपने तैयारों
और दीगर साजो सामान की देखभाल और मुरम्मत की सहूलियात के अलावा एक बड़ा इंतजामी मरकज भी है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान एयरफोर्स के इन दावों को मई 2011 में उस वक्त एक बहुत बड़े इम्तिहान का सामना करना पड़ा जब अमेरिकी सीरीज ने अफगानिस्तान से उड़कर पाकिस्तान के इंतहाई अंदरूनी शहर एबटाबाद में पहुंचकर उसामा बिन लादेन को हलाक कर दिया था। इस पर बहुत से सवाल उठाए गए थे। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तानी फजाइया को इसकी खबर क्यों नहीं हुई थी? इसके अलावा पाकिस्तानी फजाइया के जायजे में एक और दिलचस्प पहलू को भी देखना होगा, जिससे हमें अंदाजा होता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स को किस सूरत हाल का सामना है। मेरे प्यारे सुनने और देखने वाले दोस्तों, गुज़िश्ता बरस रियासत कैलिफोर्निया में कायम मशहूर थिंक टैंक रैंड कारपोरेशन ने कहा था कि पाकिस्तान एयरफोर्स की पॉलिसी से मुतल्लिक अहम फैसले बड़ी फौज का सरबराह करता है, जिसमें इसे चीफ एयर स्टाफ की मुशावरत और रहनुमाई हासिल होती है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की फ़िज़ाई ताकत के बारे में हतमी फैसले चीफ ऑफ एयर स्टाफ नहीं करता, बल्कि बड़ी फौज का सरबराह करता है। दोस्तों, ऐसे में सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान की बड़ी फौज का वजन इसकी फ़ज़ाइया पर कितना भारी पड़ता है। दोस्तों, मुसन्नफ़ और पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के साबिक डायरेक्टर ऑपरेशंस एयर कमांडर रटायर कैसर तफैल कहते हैं कि दुनिया में ऐसी कोई एयरफोर्स नहीं है जिसके पास वो कुछ होता है जो चाहती है। नाज़रीन गिरामी, कुछ हवालों से माली वसाइल हमेशा कम पड़ जाते हैं, लेकिन किसी भी ऐसे शख्स से इत्तफाक नहीं करूंगा जो ये कहता है कि PAF को अपने हिस्से के वसाइल नहीं मिलते। दोस्तों, पाकिस्तानी फजाइया के इर्तिका की वजाहत करते हुए एयर कमांडर रटायर कैसर तफैल का कहना था कि मेरे ख्याल में अब तक 3 अदवार से गुजर चुकी है। पहले दौरा वो था जिसमें पाकिस्तान बरतानवी अमलदारी से एक जमहूरिया बना। उस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स पहले से इस्तेमाल शुदा सेकंड हैंड आलात इस्तेमाल कर रही थी। इसके बाद दूसरा दौर वो था जहाँ पाकिस्तान सेंटर और सेंटर का रुकन बना। ये दौर सन 1965 तक जारी रहा, जब इंडिया के खिलाफ जंग में अमेरिकी फजाई ताकत की एक बड़ी खेप हमें F-86 सीरीज और F-104 स्टार फेमर तैयारों की शक्ल में मिली। दोस्तों, इस वक्त अमेरिका के साथ ताउन का ये आलम था कि PAF का हर दूसरा पायलट अमेरिका से फजाई तरबियत ले रहा था। और फिर तीसरा दौर इस वक्त शुरू हुआ जब पाकिस्तान पर पाबंदियां लगना शुरू हुई। इस दौर ने हमें मौका दिया कि हम अपनी सलाहियतों में तनाव लेकर आएं, और ये कोशिश आज भी जारी है। दोस्तों, एक और मालूमाती बात आपको बताता चलूं जिसके बारे में आप नहीं जानते। दोस्तों, इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला करने के लिए मिराज 2000 तैयारों का इस्तेमाल किया। मेरे प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान की मशरकी सरहद के उस पार बैठी इंडियन एयरफोर्स समझती है कि पाकिस्तान एयरफोर्स वक्त के साथ तब्दील नहीं हुई है। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स से वाइस चीफ ऑफ स्टाफ के ओहदे से रिटायर होने वाले एयर मार्शल SB डेवो कहते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स हमारे बराबर पहुंचने की कोशिश कर रही है। इनके हवाबाज ज्यादा बुरे नहीं हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि PAF को माली मुश्किलात का सामना है। दोस्तों, उनका कहना था कि अगर इस रकबे पर नजर डालें जिसका दिफा इन्हें करना होता है, इनके पास अवाइक्स एयर बराउन वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स की एक बड़ी तादाद मौजूद है। ताहम इनका ये निज़ाम कितना फ़ाल है, मैं इस बारे में यकीन से कुछ नहीं कह सकता। दोस्तों, दिन ब दिन पाकिस्तानी फजाइया अपनी सलाहियतों और फजाई ताकत के लिए चीन की जानिब मुड़ रही है। दोस्तों, तो क्या इंडियन फजाइया पाकिस्तानी फजाइया को कमज़ोर समझ रही है? क्या ये ठीक तौर पर समझ रही है या गलत? ये आपने फैसला करना है। प्यारे दोस्तों, फाइटर पायलट और अस्करी तरीक के माहिर एयर वाइस मार्शल अर्जुन सबराबिने अर्जुन इस बात से इत्तफाक नहीं करते। इन्होंने खबरदार किया है कि सिर्फ बालाकोट वाले हमले की बुनियाद पर पाकिस्तानी फजाइया को कमज़ोर समझना गलत होगा। इनके बकौल मेरे ख्याल में इंडिया ने जिस तरह का फ़िज़ाई हमला किया है, इससे दुनिया की बेहतरीन फजाइया को भी बचने में मुश्किल होती है। दोस्तों, इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स को दाद देनी चाहिए कि उसने इतना अच्छा हदफ चुना और उसे इतने अच्छे तरीके से पूरा किया। दोस्तों, पाकिस्तानी फजाइया के हवाले से उनका मज़ीद कहना था कि मैं इनके फ़जाई दिफा को शक की नज़र से नहीं देखता, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ इनके F-16 का मयार गिर रहा है और इनके JF-17 की जंगी सलाहियत अभी तक साबित नहीं हुई है। लेकिन ये बात उनका शक है, क्योंकि JF-17 थंडर ने अपनी सलाहियत को यकीनी तौर पर दिखाया है, जो कि आज पूरी दुनिया के सामने है, जिंदा मिसाल बनकर उभरेगा। दोस्तों, अगर आप भी अपनी एयरफोर्स से प्यार करते हैं तो एक नारा ज़रूर दर्ज कीजिएगा, पाकिस्तान एयरफोर्स जिंदाबाद, पाक फजाइया जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद। और अपने गुमनाम हीरोज़ को सलाम लिखना मत भूलिएगा। और इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ इतना शेयर कीजिएगा कि ये वीडियो दुश्मन तक पहुंच सके और दुश्मन को पता चल सके
کہ پاکستان زندہ باد ہے، پاکستان پائندہ باد ہے۔ دوستو اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔